हेलो एवरीवन, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी और वो भी 9th क्लास की। तो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड और ये एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी में से है। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इसकी आत्मकथा है। तो इसकी आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। इसमें से आज का चैप्टर है। तो इसमें से चैप्टर को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे तो इनके मतलब बचपन के बारे में बताया गया है कि रामेश्वर शहर में उनका जो है जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था जेनुलाब उद्दीन और उनकी माता का नाम था आसियम्मा। और उनके पिता जो थे शिक्षित थे, ना ही तो मतलब शिक्षित थे वे और ना ही अमीर थे, और लेकिन क्या थे फिर भी मतलब एक दयालु किस्म के वे आदमी थे और इंटेलिजेंट भी थे। और उनकी माता भी मतलब दयालु वो थी औरत। और मतलब वे अपने परिवार के साथ भोजन करते थे। ये 3 भाई थे और एक बहन थी और ये रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। और यह एक बड़ा मतलब मकान था और पिता जो है उनको मतलब उनके जो भी छोटी मोटी उनकी फरमाइश थी उनको पूरा करते थे। तो अब्दुल कलाम जो है जब वे 8 वर्ष के थे तो उस टाइम पर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और इमली की जो गुठलियाँ थी उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो वे इनके बीजों को इकट्ठा करते थे और इनको मतलब बेचते थे 1 आना लगभग 6 पैसे में। और उन दिनों में एक अच्छी राशि थी, मतलब 1 आना यानी कि 6 पैसे। उनका चचेरा भाई था शम्सउद्दीन, तो रामेश्वरम में अखबार मतलब बांटता था। तो क्या थे एक सहायक की उसे आवश्यकता थी उसके चचेरे भाई को, और तो अब्दुल कलाम ने उनके पास काम किया। और कलाम को मतलब अभी तक गर्व की वह भावना याद है जब उन्होंने पहली बार स्वयं मतलब पैसा कमाया था। और अब्दुल कलाम जो थे अपने माता पिता से बहुत मतलब प्रभावित होते थे और अपने पिता से के जो ईमानदार और उनका एक मतलब सेल्फ डिसिप्लिन था ना उनका, उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और मतलब वे दोनों मतलब एक अच्छे माता पिता थे और उनके मतलब 3 घनिष्ठ मित्र भी थे अब्दुल कलाम के। उनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सब क्या थे, रूढ़िवादी मतलब हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे और मतलब आपस में मतलब धार्मिक अंतरों को ये महसूस नहीं करते थे। और वार्षिक श्री सीता राम कल्याणम समारोह के दौरान कलाम का जो परिवार था भगवान की मूर्तियाँ ले जाने के लिए किश्तियों का इंतजाम करता था और सोते समय उनकी माता, उनकी जो दादी थी, वे रामायण की कहानियाँ उन्हें सुनाती थी। तो एक बार अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में थे और वहाँ पर नया अध्यापक आता है और जो उनका घनिष्ठ मित्र होता है रामानंद शास्त्री के साथ आगे की लाइन में बैठा हुआ था। और अध्यापक जो है एक मुसलमान लड़के का हिंदू पुजारी के साथ बैठने पर मतलब उसको यह बात सहन नहीं होती और वो अब्दुल कलाम को मतलब पीछे बेंच पर बैठा देता है। और अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों मतलब उदास हो जाते हैं और बाद में शास्त्री के पिता ने अध्यापक को डांट लगाई और मतलब अध्यापक ने फिर अपनी गलती महसूस करी। तो अब्दुल कलाम का विज्ञान अध्यापन शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक ऊंची जाति का ब्राह्मण था। वह मतलब सामाजिक और धार्मिक बंधनों में विश्वास नहीं करता था। तो एक दिन उसने अब्दुल कलाम को जो है अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। और जो अय्यर की पत्नी थी वह बहुत मतलब रूढ़िवादी थी और उसने एक मुसलमान लड़के को अपने रसोई में मतलब भोजन करने से इनकार कर दिया। तो अय्यर ने अब्दुल कलाम को अपने हाथों से भोजन परोसा और भोजन करने के उसके साथ मतलब बैठ गया।
और भोजन के बाद उसने अगले सप्ताह भोजन के लिए फिर से उसे आमंत्रित किया। और कलाम जो था अपने अध्यापक के घर गए और उसकी पत्नी उन्हें रसोई में ले गई और उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा। तो तब दूसरा विश्व युद्ध जो था समाप्त हो गया था और भारत की आज़ादी नज़दीक आ गई थी। सारा देश खुशी के वातावरण में भर गया था और अब्दुल कलाम ने अपने पिता से रामानाथपुरम में जाकर पढ़ने की अनुमति मांगी और पिता ने जो है उन्हें इस बात के लिए सहमति दे दी। तो ये मतलब इस तरह से पूरे जो पार्ट की है ये डिटेल में एक समरी है। और गाइस अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और ये सारे के सारे टेट और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आती है इम्पोर्टेड है। थैंक यू गाइस।